हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूपीआई एंड पे नाउ लिंक। हु माने कौन लोग हैं जो कि बेनिफिट होंगे, मतलब लाभ उठाएंगे फ्रॉम द यूपीआई के और पे नाउ के जुड़ने से। लिंक मीन्स होता है जुड़ना। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं उनके हम हिंदी अर्थ भी बताएंगे और जहाँ तक पॉसिबल होगा उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताएंगे। तो लिंक मीन्स होता है जुड़ना और डी लिंक मीन्स होता है अलग होना। बेनिफिट मीन्स होता है लाभ। मतलब कि क्वेश्चन किया गया है कि वे कौन लोग हैं जो कि यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ के। यूपीआई जो है वो इंडिया का है और पे नाउ जो है वो सिंगापुर का है। इनके दोनों के मिलने से कौन लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा लाभ उठाएंगे या लाभान्वित होंगे। हाउ डिड द रियल टाइम पेमेंट लिंकेज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया कम अबाउट। फिर से क्वेश्चनिंग की गई है, मतलब क्वेश्चन उठाया गया है। हाउ डिड मतलब कैसे जो है रियल टाइम पेमेंट, जो रियल टाइम पेमेंट है लिंकेज होगा बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में। कम अबाउट का सिनोनिम होता है हैपन, मतलब कैसे ये पॉसिबल होगा, इस पर क्वेश्चन किया गया। हाउ डिड द रियल टाइम पेमेंट यह होता है कि एक क्लिक में हमने अपने अकाउंट से पैसे भेजे, किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच गए जस्ट, उसे कहते हैं रियल टाइम, मतलब कि समय पर। लिंकेज मीन्स होता है जोड़ना, मतलब जो सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का यूपीआई जुड़ने के बाद मतलब किस तरीके से ये दोनों वर्क करेंगे जिससे कि रियल टाइम मतलब एक ही समय में पैसा इंडिया से अगर कोई भेजता है तो सिंगापुर में पहुंच जाए, सिंगापुर से अगर कोई भेजता है रेमिटेंस तो इंडिया में आ जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा, इसी पर क्वेश्चन किया गया। हाउ डज द इकोसिस्टम वर्क। जो इकोसिस्टम बना हुआ है मतलब कि पे नाउ और यूपीआई को ऐड किया गया, मतलब लिंक किया है, जोड़ा गया है, वो कैसे काम करेगा, इसी पर क्वेश्चन उठाया गया। हाउ डज द इकोसिस्टम वर्क। इकोसिस्टम जो बनाया गया है ये कैसे काम करेगा। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द स्टोरी सो फार, जो स्टोरी है अब तक की, सो फार मीन्स होता है अनटिल नाउ, मतलब अब तक, जो अब तक की कहानी है वो। ऑन ट्यूजडे मंगलवार को इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब कि यूपीआई, यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इंडियास लिखा है मतलब कि कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाया गया है, मतलब अधिकार दिखाया गया। ये जो है यूपीआई वो किसका है, भारत का है। इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडिया का यूपीआई एंड और सिंगापुर पे नाउ, और सिंगापुर का पे नाउ। जैसे भारत में यूपीआई है ऐसे सिंगापुर में पे नाउ है। और यहाँ पर भी एपस्ट्रॉफी एस है, मतलब कि ये सिंगापुर का है पे नाउ, किसी दूसरे देश का नहीं है। पोजीशन दिखाता है कि सिंगापुर का ही है। वर ऑफिशियली कनेक्टेड टू अलाउ फॉर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। वर क्यों आया हुआ है, क्योंकि ट्यूसडे है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है पहले यूज किया गया है, मतलब पास्ट की बात की गई है, इसीलिए वर में लिखा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, वो भी पस्सिव वॉइस में। वर ऑफिशियली कनेक्टेड, उन्हें आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली मीन्स होता है आधिकारिक रूप से, कनेक्टेड मीन्स होता है जोड़ दिया गया है, टू अलाउ फॉर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। अलाउ मीन्स होता है, अलाउ का सिनोनिम होता है परमिट करना, किसी को अनुमति देना। फॉर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज मतलब कि रियल टाइम पेमेंट हो, मतलब रियल टाइम पेमेंट हो जाए, इसके लिए दोनों को, पे नाउ को यूपीआई को ऐड कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया है। ऐड का सिनोनिम हुआ लिंक। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगापुर के पे नाउ तक है, क्योंकि इंडिया का यूपीआई एंड से सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, सिंगापुर का पे नाउ, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और ऑन ट्यूसडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वर आया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल है इसीलिए वर आया हुआ है। ऑफिशियली जो है कनेक्टेड के लिए एडवर्ब है, मतलब कि एल वाई, जिसमें जनरली जिन वर्ड्स में एल वाई लगता है वो एडवर्ब्स होते हैं। कनेक्टेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि जो पे नाउ और यूपीआई हैं वो खुद से जुड़ेंगे नहीं, उन्हें जोड़ा गया है, इसीलिए पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू अलाउ मतलब परमिट किया गया है, अलाउ का सिनोनिम परमिट होता है। फॉर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज मतलब एक ही समय पर पेमेंट हो जाए, इसके लिए दोनों को जोड़ा गया है। लिंकेज मीन जोड़ना, लिंक जो होती है वर्ब होती है और लिंकेज नाउन होता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में, लिंक और लिंकेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री। अब ये
दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो करंट अफेयर के माध्यम से, मतलब करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी ये महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा देश है जो अभी हाल ही में इंडिया के साथ, मतलब इंडिया के यूपीआई के साथ कोलैबोरेट किया है, मतलब कि अपने आप को जोड़ा है, जिससे कि रियल टाइम पेमेंट लिंकेज को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सबसे पहले करंट अफेयर से रिलेटेड है। सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री, सिंगापुर जो है वो पहला देश है। विथ विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन फैसिलिटीज़, विथ माने जब, विच क्रॉस बॉर्डर मतलब सिंगापुर पहला कंट्री है जिसके साथ, विथ विच मतलब जिसके साथ, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन, क्रॉस बॉर्डर होता है एक देश की सीमा और दूसरे देश की सीमा, अगर पार कर रहे हैं कोई, मतलब अगर आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं तो कहीं ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इसी तरीके से अगर इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ अगर ऐड किए गए हैं, ये क्या है, कैसा समझौता है, क्रॉस बॉर्डर समझौता है। क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज़, पर्सन टू पर्सन मतलब कि अब हर एक व्यक्ति, पहले क्या होता था, मतलब कि इंडिया में अगर सिंगापुर को पैसा भेजना है तो स्पेसिफिक बैंक होती थी, उनके पास जाते थे, फिर बैंक्स वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करती थी। अब क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन हो गया, मतलब वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है सिंगापुर का, वो इंडिया में पैसा भेज सकता है, इंडिया का कोई भी व्यक्ति सिंगापुर में पैसा आसानी से भेज सकता है। इसी को कहते हैं पर्सन टू पर्सन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर रखा है। फैसिलिटीज़ मीन्स होता है सुविधाएं, जो ये फैसिलिटीज़ है, पेमेंट फैसिलिटीज़ हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फैसिलिटी, इसे लॉन्च कर दिया गया, हैव बीन लॉन्च्ड, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पस्सिव वॉइस सेंटेंस लिखा गया है, मतलब लॉन्च किया जा चुका है। ये जो पर्सन टू पर्सन फैसिलिटीज़ है इसे लॉन्च किया जा चुका है। कब लॉन्च किया गया है, मंगलवार को। द प्लान वाज फर्स्ट अनाउंस्ड, जो प्लान जो था, ये जो योजना थी, प्लान मीन्स योजना, उसे पहले घोषणा की, उसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी थी। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। प्लान की घोषणा पहले की गई थी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके द्वारा घोषणा की गई थी, आरबीआई के द्वारा, एंड और द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, और जो सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी है MAS, उसके द्वारा इस प्लान की, मतलब इस योजना की घोषणा पहले ही की गई थी। प्लान मीन्स होता है योजना। देखिए अब प्लान हमारा जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं जो प्लान जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब, द प्लान जो सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वाज आया हुआ है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। द प्लान वाज फर्स्ट अनाउंस, जो प्लान है उसकी घोषणा की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा। इन सितंबर, कब की गई थी, एडवर्ब टाइम बताया गया है, मतलब सितंबर में, इन सितंबर 2021 में इसकी घोषणा की गई थी कि इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ ऐड किए जाएंगे, मतलब लिंक किए जाएंगे। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स होता है आसान करने के लिए या हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट का सिनोनिम होता है हेल्प करना, और इसका एंटोनिम्स जो होता है फैसिलिटेट का, हिंड्रेंस मतलब कि बाधा पैदा करना, हिंड्रेंस। इंस्टेंट लो कास्ट मतलब कि इसकी घोषणा की गई थी किस लिए, टू फैसिलिटेट मतलब हेल्प करने के लिए। इंस्टेंट होता है तुरंत, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र मतलब होता है कि तुरंत पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे कहते हैं इंस्टेंट, मतलब जस्ट हमने कहा तुरंत ट्रांसफ़र हो गया, उसे कहते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट का सिनोनिम होता है जस्ट, मतलब एक क्लिक पर। टू फैसिलिटेट इंस्टेंट लो कास्ट, लो कास्ट में होता है कम की चार्ज किया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं जो पैसे हैं कम चार्ज किए जाएंगे। पहले क्या था, ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते थे जब बैंकों के माध्यम से पैसे भेजते थे, अब क्या है चार्जेस भी कम लेंगे, मतलब लो कॉस्ट पर भेजेंगे, बहुत ही मिनिमल चार्जेस लिए जाएंगे, मतलब बहुत कम कॉस्ट ली जाएगी। क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र, क्रॉस बॉर्डर मतलब एक देश से दूसरे भेजने के लिए अगर भेजते पैसा उसे क्रॉस बॉर्डर कहते हैं। फंड ट्रांसफ़र, फंड मीन्स धन ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए। हाउ विल इट हेल्प, हाउ माने कैसे, जो ये मतलब लिंकेज मतलब लिंक हुए हैं पे नाउ और यूपीआई, ये कैसे हेल्प करेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चनिंग की गई है, मतलब क्वेश्चन उठाया गया है। व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, व्हेन माने जब, द स्कीम वाज अनाउंस्ड जब स्कीम की घोषणा की गई थी, वाज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो कहीं ना कहीं ये पस्सिव वॉइस, कहीं ना कहीं मतलब है ही पस्सिव वॉइस, ये सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। अगर वाज के बाद ING फॉर्म या एडजेक्टिव आया हुआ तब तो नहीं होगा, बट जनरली ये होता है वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की ING फॉर्म आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई हुई इसीलिए पस्सिव वॉइस में लिखा गया है।
व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस, जब स्कीम की घोषणा की गई थी, क्योंकि स्कीम खुद तो घोषित होगी नहीं, किसी दूसरे के द्वारा ही की जाएगी, इसीलिए पसिव वॉइस में है। जब स्कीम की घोषणा की गई थी, द आरबीआई हैड सेड, आरबीआई ने कहा था, आरबीआई ने उसी टाइम कहा था, दैट की द क्रॉस बॉर्डर, दैट मैंने कंजंक्शन लगा हुआ, दैट की द क्रॉस बॉर्डर इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ पेमेंट्स यूजिंग कार्ड्स एंड QR कोड्स बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वुड फर्दर एंकर ट्रेड एंड ट्रेवल एंड रेमिटेंस फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। देखिए सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, इसीलिए इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, द क्रॉस बॉर्डर इंटर ऑपरेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर मीन्स होता है एक देश से दूसरे देश के लिए, इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब दोनों दोस्त मिल करके ऑपरेट करेंगे, मतलब चलाएंगे इसे। आप पेमेंट्स यूजिंग कार्ड्स, अब पेमेंट्स कैसे करेंगे, यूजिंग कार्ड्स, कार्ड का जो कार्ड्स होते हैं ATM कार्ड्स उनका या क्रेडिट कार्ड का यूज करके, एंड QR कोड्स, और QR कोड्स का यूज करके। अब हमने बताया था पिछले वीडियो में QR का फुल फॉर्म, तो सभी लोग QR का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा। QR कोड्स को स्कैन करके, बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वुड, वुड जो है मॉडल वर्ब है और ये कहीं ना कहीं संभावना दिखाती है। वुड फर्दर एंकर ट्रेड, फर्दर मीन्स होता है डेवलप होना, फर्दर मीन्स, फर्दर का सिनोनिम हुआ डेवलप, मतलब कि आगे ये कैसे डेवलप होगा, इस पर क्वेश्चन किया था। एंकर ट्रेड, ट्रेड को भी बढ़ाएगा, ट्रेवल को बढ़ाएगा, मतलब कि अब जब आसानी होगी तो लोग यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेवल भी करेंगे, मतलब वहाँ टहलने जाएंगे सिंगापुर में, और व्यापार भी बढ़ेगा। एंड रेमिटेंस, रेमिटेंस होता है अगर कोई भी मतलब व्यक्ति इंडिया का रहने वाला US में रह रहा है और US से पैसा इंडिया में भेज रहा है अपनी फैमिलीज को, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस फ्लोज, और रेमिटेंस जो है वो भी उसमें मतलब बढ़ोतरी होगी, मतलब रेमिटेंस भी आएगा। एंड रेमिटेंस फ्लोज बिटवीन द टू कंट्रीज, और रेमिटेंस जो है फ्लो होगा, मतलब कि जो सिंगापुर के व्यक्ति इंडिया में काम कर रहे हैं वो सिंगापुर में पैसा भेजेंगे, और जो इंडिया के सिंगापुर में काम करे वो इंडिया वाले फिर से सॉरी फॉर इंटरप्रेशन, मतलब कि जो इंडिया के व्यक्ति हैं वो सिंगापुर में, जो इंडिया के व्यक्ति हैं वो सिंगापुर से इंडिया में पैसा भेजेंगे, और जो सिंगापुर के व्यक्ति इंडिया में काम कर रहे हैं वो यहाँ से पैसा सिंगापुर पे भेजेंगे अपनी फैमिलीज को। ट्रेवल एंड रेमिटेंस फ्लोज की बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में। अब हमने बिटवीन को यहाँ हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर दो हैं। बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में, अगर यहाँ पर दो से अधिक 3 कंट्रीज होता तो अमंग का यूज किया गया होता। द इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, जो इनिशिएटिव में होता है स्टार्टिंग, जो ये शुरुआत है गवर्नमेंट की, ये द इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पुश, ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव में होता है स्टार्टिंग, यह है गवर्नमेंट्स के पुश टूवर्ड्स, मतलब गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, इसका हिस्सा है, मतलब गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है। पुश मीन्स प्रयास करना, धक्का देना किसी चीज़ को। पुश नाउन भी होता है और पुश वर्ब भी होता है। जो इनिशिएटिव मतलब शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रयासों का ही पार्ट है। टूवर्ड्स एस UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि UPI बेस्ड सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। अभी फ्रांस, उसके बाद सिंगापुर, अभी UAE से बात चल रही है। UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, मतलब कि UPI है जो पूरे विश्व में फैल जाए, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इन जनवरी 2023, जनवरी 2023 में द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है UPI की, मतलब पेरेंट कंपनी है, इन जनवरी 2023, जनवरी 2023 में द NPCI इनेबल्ड मीन होता है अलाउ करना या परमिट करना, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स, जो इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स हैं, टू बी एबल, उन्हें सक्षम करने के लिए, टू ट्रांसएक्ट यूजिंग UPI, कि UPI का यूज वो कर सकते हैं। जनवरी में ही NPCI ने इसे लागू कर दिया था, जिनके पास इंटरनेशनल नंबर हैं, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर, वो इस UPI का यूज कर सकते हैं। इसके लिए NPCI ने पहले से ही उन्हें इनेबल कर दिया था। द यूनियन कैबिनेट, मतलब कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड इंसेंटिवाइजेशन, केंद्र सरकार ने
हैड अप्रूव्ड, इसे अप्रूव कर दिया था। अप्रूव्ड मीन्स होता है अनुमति दे दी, इसे अलाउ कर दिया था। इंसेंटिवाइजेशन, इंसेंटिव मीन्स होता है लाभ, इंसेंटिवाइजेशन मतलब इसे प्रोत्साहित किया था स्कीम्स के यहाँ। फॉर प्रमोटिंग लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन, किस लिए कि प्रमोट किए जा सके। प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देने के लिए, मतलब इंसेंटिवाइजेशन के लिए, मतलब कहीं ना कहीं अगर लोग पेमेंट करेंगे तो उन्हें कहीं, जैसे पहले हम गूगल पे से जब पेमेंट करते थे तो अगर 2000 का किए तो कहीं ना 10 या 20 रुपये हमें रिटर्न में मिल जाते थे, उसी को कहते हैं इंसेंटिवाइजेशन करना। अप्रूव मीन्स होता है अनुमति दे देना, प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देने के। लो वैल्यू भीम ट्रांजेक्शन, लो वैल्यू मीन्स जो कम कीमत के ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब 500, 1000, 10,000, 5,000 ये होते हैं लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए, भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। इन अप्रैल 2022, 2020 में भारत सरकार ने 2022 में 22 अप्रैल में भारत सरकार ने भीम और यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइजेशन किया था। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ जो पेमेंट करेगा उसे रिटर्न में ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। ऑन फरवरी 21 फरवरी को, अब बात की है करंट की, ये पास्ट की बात पहले चल रही थी, अब करंट। ऑन फरवरी 21 को मतलब इसी मंथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंटर पार्ट, उनके काउंटर पार्ट सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, काउंटर पार्ट मीन्स होता है समकक्ष। 21 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष जो कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ली हिशन लोंग ने अटेंडेड द वर्चुअल लॉन्च, दोनों लोगों ने अटेंड किया था, मतलब शामिल हुए थे वर्चुअल लॉन्च। वर्चुअल मीन्स होता है ऑनलाइन लॉन्च कर देना, जैसे कोरोना के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन हुए थे, मतलब वर्चुअली काम किए गए थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड उनके काउंटर पार्ट ली हिसन लोंग। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, क्योंकि ये हाल ही में न्यूज में आए हुए, इसलिए कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा जा सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने कहा दिस वुड हेल्प द इंडियन डायस्पोरा, जो ये यूपीआई और पे नाउ का लिंकेज हुआ है, मतलब जोड़ा गया है दोनों को, एक कोलैबोरेशन हुआ है। दिस वुड हेल्प, यह मदद करेगा द इंडियन डायस्पोरा की, मतलब जो भारतीय हैं दूसरे देश में रह रहे हैं, मतलब सिंगापुर में रह रहे हैं, उन्हें कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। अगर सिंगापुर का व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तब वो सिंगापुर का डायस्पोरा है, और जो इंडिया के व्यक्ति सिंगापुर में रहे तो इंडियन डायस्पोरा है। ये इंडियन डायस्पोरा जो कि इंडिया के व्यक्ति हैं बट वो रह रहे हैं वहाँ पर, जॉब कर रहे हैं सिंगापुर में, तो वो डायस्पोरा में आते हैं। इंडियन डायस्पोरा की मदद करेंगे इन सिंगापुर में, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स। स्पेशली का सिनोनिम होता है मेनली, मुख्यतः जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब प्रवासी वर्कर्स हैं जो यहाँ से काम करने के लिए सिंगापुर जाते हैं, उनकी मुख्यतः मदद करेंगे। एंड स्टूडेंट्स की, स्पेशली का सिनोनिम हुआ मेनली, MAINLY, मेनली। एंड स्टूडेंट्स मतलब माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी वर्कर्स हैं, मतलब मजदूर हैं, यहाँ के व्यक्ति वहाँ काम करने जाते हैं अगर, तो उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स की मदद करेगी जो यहाँ से व्यक्ति पढ़ने जाते हैं सिंगापुर में हैं। एंड ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड फिनटेक टू, एंड ब्रिंग द बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स उठाएंगे किसका, डिजिटलाइजेशन का, डिजिटलीकरण का। एंड फिनटेक होता है फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो वित्तीय सेवाएं हैं अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जाएं तो उसे फिनटेक कहते हैं। टू द कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है मतलब स्टूडेंट्स हैं और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे मदद मिलेगी, किससे, डिजिटलाइजेशन से और फिनटेक से। थ्रू इंस्टेंटनेस एंड लो कास्ट ट्रांसफ़र, इंस्टेंटनेस में तुरंत मतलब जस्ट, ट्रांसफ़र से, एंड लो कास्ट बहुत ही कम चार्ज किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, ऑफ मनी का, फ्रॉम सिंगापुर से, अगर सिंगापुर से कोई भी व्यक्ति इंडिया को पैसा भेजता है तो बहुत ही कम चार्ज लिया जाएगा उससे, और तुरंत पैसा आ जाएगा इंडिया के जो भी इंडियन व्यक्ति हैं उनके रिलेटिव हैं उनके खाते में, सिंगापुर टू इंडिया। एंड वाइस वर्सा होता है जैसा कि सिंगापुर से कोई इंडिया में पैसा भेजेगा तो तुरंत आ जाएंगे, और इंडिया से अगर कोई सिंगापुर पैसा भेजेगा तब भी तुरंत पहुंच जाएंगे, मतलब इंस्टेंट्स, मतलब कि तुरंत, जस्ट, इंस्टेंस का नाम हुआ जस्ट। अब पूछा गया है फिर से एक क्वेश्चन, हाउ विल द स्कीम वर्क, जो स्कीम है ये कैसे काम करेगी, इस पर क्वेश्चन किया गया है। हाउ विल द स्कीम वर्क, स्कीम कैसे काम करेगी। फॉर यूजर्स, जो यूजर्स हैं मतलब उपभोक्ता हैं इसके,
जो यूज करेंगे फॉर यूजर्स एट द इंडियन इंड। एट द इंडियन इंड को हमने हाईलाइट कर रखा, मतलब कि भारत की ओर से, इसका पूरी फ्रेज होता है एट द इंडियन इंड, मतलब भारत की ओर से। फॉर यूजर, जो भारत के यूजर्स है उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब IOB, इंडियन बैंक एंड ICICI बैंक विल फैसिलिटेट में होता है हेल्प करेंगे, मदद की सुविधा देंगे, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस। बोथ मीन्स दोनों, इनवर्ड मीन्स उन्हें पैसा आ भी जाएगा इंडिया में, एंड आउटवर्ड मतलब पैसा भारत से चला भी जाएगा, मतलब आउटवर्ड रेमिटेंसेस, मतलब कि सिंगापुर से अगर कोई पैसा भेजता है इंडिया में तो पैसा आ भी जाएगा, और इंडिया से अगर कोई सिंगापुर भेजता है तो पैसा चला भी जाएगा तुरंत। इसके लिए इन बैंक्स को नॉमिनेट कर दिया गया है अभी के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI, IOB, इंडियन बैंक, ICICI को नॉमिनेट कर दिया गया है कि ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रदान करें। वाइल यद्यप एक्सिस बैंक एंड DBS इंडिया, यद्यप एक्सिस बैंक और DBS इंडिया जो हैं विल ओनली फैसिलिटेट, वे केवल सुविधा देंगी इनवर्ड मतलब कि पैसा सिर्फ आ सके यहाँ पर, इनवर्ड रेमिटेंसेस की, मतलब कि सिंगापुर से कोई पैसा भेजे इंडिया में तो अगर उनका खाता एक्सिस बैंक और DBS इंडिया में है तो पैसा सिर्फ आ सकता है, यहाँ से पैसा जा नहीं सकता है। फॉर नाउ अभी के लिए, फॉर नाउ मीन्स होता है अभी के लिए, मतलब एक्सिस बैंक और जो DBS बैंक है वो फैसिलिटीज़ देंगी, कैसी, सिर्फ पैसा आने का, पैसा भेजने की फैसिलिटी अभी वो नहीं देंगी। फॉर नाउ मतलब अभी के लिए, हो सकता है बाद में इन्हें अलाउ कर दिया जाए DBS इंडिया को और एक्सिस बैंक को कि आप भी पैसा इन्वर्ट कर सकते हैं और आउटवर्ड भी कर सकते हैं। इंस्टेंस फॉर नाउ DBS सिंगापुर एंड लिक्विड ग्रुप अ फिनटेक कंपनी। DBS सिंगापुर, ये बैंक है DBS सिंगापुर की, एंड लिक्विड ग्रुप, और लिक्विड ग्रुप है सिंगापुर का। ये जो है लिक्विड ग्रुप क्या है, अ फिनटेक कंपनी, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। विल फैसिलिटेट, वो वहाँ पर सुविधा देंगे, द सर्विस फॉर यूजर्स, वो सर्विस मतलब यूजर्स को सर्विस देंगे मतलब सुविधा देंगे इन सिंगापुर में। अब सिंगापुर में कौन कौन सी हैं, तो DBS सिंगापुर बैंक है और दूसरा लिक्विड ग्रुप है जो कि फिनटेक कंपनी है, वो फैसिलिटेट करेगी मतलब सुविधा देगी सर्विस यूजर्स के यहाँ इन सिंगापुर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।